ये कोशिश कर रही है कि हमारी सरकार निरंतर इसी प्रकार से केंद्र में भी और राज्य में भी बनी रहे। दोस्तों, माननीय नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो आप सभी कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों से ये भारतीय जनता पार्टी ने इस मुकाम को पाया। आज नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने पूरे भारत देश में हर राज्य में एक अपनी पहचान बनाई तो जरूर है, लेकिन देश के बाहर विदेश में भी उनका सम्मान उसी प्रकार से किया जाता है। आज हमारे देश में जो विकास के कार्य नरेंद्र मोदी जी के समय पर हो रहे हैं और जो पारदर्शिता माननीय नरेंद्र मोदी जी के समय से आ रही है, वो पहले कभी हिंदुस्तान में नहीं दिखाई दी है। आज 2 साल से आप और हम सब जानते हैं कि पूरा प्रदेश और पूरा विश्व ये कोरोना की महामारी से गुजर रहा है, लेकिन आज हम सबको ये गर्व करना चाहिए कि जब 2 साल पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये हिम्मत करके बताया कि मैं पूरे देश में लॉकडाउन करूंगा, और पूरे देश में लॉकडाउन कुछ दिन के लिए नहीं, 1 साल के लिए पूरा देश लॉकडाउन में रहा। लेकिन इस 1 साल में इस पूरे देश में ये रिकॉर्ड होगा कि पूरा देश बंद रहा, लेकिन इस देश में किसी को कहीं भूखमरी नहीं हुई, किसी को खाने की दिक्कत नहीं हुई, किसी को पैसे की दिक्कत नहीं आई, कोई दर भटका नहीं, सब अपने घर में आराम से खाना पाते रहे, सबको अनाज की कमी नहीं हुई। निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सभी लोगों को भूखों नहीं मरने दिया, और इस देश के गरीब जनता को पालने और पोसने का कार्य किसी ने किया है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। पहले के जमाने में अगर 1 साल क्या, अगर आप 10 दिन का लॉकडाउन कर देते तो भूखमरी आ जाती। एक समय था कि हिंदुस्तान में बाहर से पहले विदेश से चावल और गेहूं आता था। हमने तो वो समय ही नहीं देखा, हम तो पैदा नहीं बने। लेकिन बहुत समय रहा, और यह समय रहा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आई। आज देश में नहीं, पूरे विश्व में भारत का जो कोविड नियंत्रण का जो कार्य है उसको सराहा जा रहा है। हमारे देश में अपनी जो वैक्सीन बनाई गई है उससे भी बहुत ज्यादा लाभ हो रहा है। WHO ने और कई सारे जो विशेषज्ञ थे कोरोना वायरस के बारे में और इसके जो आंकड़ा निकालते थे, उनका ये कहना था कि ये कोरोना वायरस ऐसा आया है कि भारत देश में कम से कम नहीं तो 4 से 5 करोड़ लोग, क्योंकि अगर भारत देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ है और अगर 1% भी मरते हैं तो कम से कम नहीं तो वो 4 से 5 करोड़ की संख्या आ जाती है। और अगर 1% मरते तो 4 से 5 करोड़ की संख्या आती, लेकिन उसको नीचे करके हम तो कहेंगे कि 1 करोड़ तो पहुंचे नहीं, हम लोग अभी मेरे ख्याल से कुछ ही लाखों में ही होंगे अभी पूरे देश में। तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं एक गर्व की बात है कि हमने अपने देश में कोविड को नियंत्रण करने में एक बहुत बड़ी सफलता हासिल करी है। दोस्तों, माननीय नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयास से ये वैक्सीन आज हमारे पूरे शहरों में नहीं, लेकिन गांव-गांव और गरीबों तक सबके पास पहुंच रही है। निःशुल्क वैक्सीन सभी लोगों को पहुंचाई जा रही है। इससे बहुत बड़ा लाभ हो रहा है। कई लोग कहते हैं, और निश्चित रूप से मेरे ख्याल से हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मैं तो आप में से कई लोगों को देखता रहता हूँ कि निश्चित निरंतर, चाहे वो फेसबुक हो चाहे व्हाट्सएप हो, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के कोरोना वैक्सीन के जो टीकाकरण है उसके लिए और उसको प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर लगे रहते हैं। आज उसी के कारण आज हम देखते हैं कि पूरे क्षेत्र में जितना भी वैक्सीन आया वो पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया, और कोई भी व्यक्ति अब धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अब नहीं छूटे, सभी को कोविड की वैक्सीन लग जाए। दोस्तों, हमारे प्रदेश में निश्चित रूप से ये 1.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चौथी बार माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में बनी है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति थी कि पहला 1.5 साल
एक कांग्रेस का कोरोना खा गया और फिर ये 1.5 साल चाइना का कोरोना हमारे प्रदेश को खाया। लेकिन अब मैं मानता हूं कि 3 साल पूरे हो चुके हैं, अब 2 साल मात्र बचे हैं इस कार्यकाल में। हम सबको अपनी पूरी तैयारी मंडल स्तर पर और ग्राम केंद्र और बूथ में पूरी करनी चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से हमको रणनीति अब ये बनानी है कि हम अपने बूथ को जीते और अपने ग्राम केंद्र को जीते। अगर हम अपना बूथ जीते, अपना ग्राम केंद्र जीते, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट निश्चित रूप से जीतेगा। दोस्तों, आज मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आज कार्यकारिणी की यहाँ पर बैठक हुई है। मैं मंडल अध्यक्ष जी से भी निवेदन करूंगा कि हर ग्राम केंद्र के संयोजक के साथ बैठ करके ग्राम केंद्र के बूथ जो हैं उनकी सूची बना लें और उनके सभी संयोजक जो उनके अध्यक्ष हैं, ग्राम केंद्र के बूथों के अध्यक्ष, उनके साथ मिलकर के हर ग्राम केंद्र की एक अलग से योजना बनाएं कि हर ग्राम केंद्र में हमको क्या क्या करने की आवश्यकता है अगले 2 साल के अंदर, जिससे कि हम उस ग्राम केंद्र के प्रत्येक बूथों को हम जीत सकें। कौन से हमारे कमजोर ग्राम केंद्र हैं और कौन से हमारे कमजोर बूथ हैं, उनको भी हम कैसे और बेहतर बना सकें, और साथ साथ में ग्राम केंद्र को अब जीतने का और बूथ को जीतने का टारगेट बनाएं। ग्राम केंद्र की हमारी जो कार्यकारिणी है, अभी बूथों की भी कार्यकारिणी मेरे ख्याल से